नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मेरे जो जनजातीय ज़िले हैं, चाहे वो मेरा ज़िला किन्नौर हो, चाहे वो मेरा ज़िला लाहौल स्पीति हो, इसके साथ जो सौतेला व्यवहार पिछले 3 सालों से किया जा रहा है, ये सौतेला व्यवहार किसी से छुपा नहीं है। एक उदाहरण आज देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 10 जिलों में जनमंच का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जबकि जो जनजातीय ज़िले हैं किन्नौर व लाहौल स्पीति, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जनमंच का कार्यक्रम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, क्या ये जो जयराम ठाकुर की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये सब क्या आराम परस्त हैं? ये क्या सब डरपोक हैं? ये आज जब मेरे इन जनजातीय इलाकों में बर्फ़बारी के कारण, सर्दी के कारण यहाँ पर कहीं रोड बंद हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, स्कूल खुलने वाले हैं, या हॉस्पिटल्स की क्या के अंदर समस्याएं हैं, या रोड बंद होने के कारण, ठंड के कारण कहीं दूध, ब्रेड, सब्जियां नहीं आ रही है। जब समस्याएं इन जनजातीय इलाकों में चरम पर जो समस्याएं हैं, जब इन जनजातीय इलाकों में सरकार की, मंत्रियों की ज़रूरत है, तब ये सब छुपे हुए हैं और नीचे के जो मैदानी इलाके हैं, गर्म इलाके हैं, वहाँ पर हैं। और ये किन्नौर में कब आएंगे? जब यहाँ पर मौसम सुहावना हो जाएगा, जब यहाँ पर सेब का सीज़न शुरू हो जाएगा, जब यहाँ पर चिलगोज़ा, बादाम, खुमानी या जो अन्य फसलें होती हैं वो आएगा, तो उस समय मंत्रियों में, अफसरों में होड़ लग जाएगी, मुझे किन्नौर भेजो, मुझे लाहौल स्पीति भेजो, मैं इस गर्मी से थोड़ा कुछ अच्छे पल, कुछ सुनहरे पल उन हसीन वादियों में गुजारना चाहता हूँ, उस स्वर्ग से सुंदर किन्नौर में, उस स्वर्ग से सुंदर लाहौल स्पीति में गुजारना चाहता हूँ, तब वो यहाँ पर आएंगे। पर आज किसी भी मंत्री के अंदर, किसी भी कैबिनेट मंत्री के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ग्राउंड ज़ीरो पे उतरकर इस ठंड के मौसम में, जब मेरे लोगों के पास कहीं सड़क बंद, बिजली नहीं, पानी नहीं, कहीं जलाने को लकड़ी नहीं, जब उनको अपनी जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब्जी है, ताज़ी सब्जी नहीं आ रही, दूध नहीं आ रहा, कहीं ब्रेड नहीं आ रहा, कहीं अंडे नहीं आ रहे, उस समय जब सरकार, मंत्री मेरे जनजातीय लोगों के बीच होने चाहिए, तब वो सब छुपे हुए हैं। वो जैसे ही मौसम परिवर्तित होगा तो यहाँ की मेहमान नवाजी का मज़ा लेने, टोपी, खातक माला पहनने के लिए ज़रूर आएंगे। और जबकि मैं मानता हूँ इस जनमंच से आज तक, चाहे मेरे जनजातीय इलाके हों, चाहे मेरे दूसरे ज़िले हों, वहाँ के लोगों को कुछ मिला नहीं है। मैं इसके हमेशा से विरोध में रहा हूँ। ये सिर्फ धन का खर्चा है। इस जनमंच में सिर्फ झंडी होती है, या लंची होता है, या रंगमंच होता है, लूट मंच होता है, मिलता कुछ नहीं है। पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे हमारे जनजातीय इलाकों में इनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़े बढ़ चढ़कर इसका व्याख्यान करते हैं। जी, सरकार जो है लोगों के मध्य में है, ग्राउंड ज़ीरो पे उतर के वो समस्याओं का समाधान करते हैं, वहाँ के लोगों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसी टाइम समस्याओं का निपटारा होता है, ऑफिसरों को फील्ड पे दौड़ाया जाता है। तो कब दौड़ाना है? जब सेब का सीज़न आएगा, जब यहाँ पर बादाम लगेंगे, खुमानी लगेगी, नाशपाती लगेगी, चिलगोज़ा होगा, या जो दूसरे अन्य फसलें होगी, ताकि आपकी मेहमान नवाजी अच्छे से हो सके। जब आज मेरे लोगों को ज़रूरत है, आप लोग कहाँ छुपे हुए हैं? ये आज मेरे जनजातीय इलाके के लोग आपसे पूछना चाहते हैं, कहाँ है सरकार? ये जो मेरे जनजातीय इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं, आज सरकार कहाँ छुपी हुई है? क्यों उनको आप ज़मीन पर नहीं उतार रहे हैं? यहाँ के लोग जो हमारे जनजातीय इलाकों में नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोगों को संगठित कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, रिकांगपिओ बाज़ार में छाती पीट रहे हैं जाति के नाम पर। ऐसे नारे, ऐसे रैलियां आज तक किन्नौर में नहीं हुई। किन्नौर में बाहर के लोग किन्नौरों के नाम से, नेगी के नाम से जो है किन्नौर को जाना जाता था, पर इन लोगों ने जैसे रिकांगपिओ बाज़ार में छाती पीटी, उससे आज बाहर के लोग भी सोचने में मजबूर है, किन्नौर में क्या किन्नौरे नहीं है, नेगी नहीं है? जबकि ज़िला किन्नौर लाहौल स्पीति जनजातीय इलाका है। जाति सूचक शब्द करते रहे और खुद ही जाति का जो है छाती पीटते रहे। लोगों को संगठित करके रिकांगपिओ बाज़ार में घुमाकर क्या मिला? क्या संदेश दिया आपने?
क्या कि 2022 के लिए संगठित होकर बीजेपी वाले को जिताना है। आप हर बात में राजनीति करना चाहते हैं। लोगों को आज मेरे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उनको इकट्ठा करने, वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। आज जब आपकी जवाब देने की बारी है, आज आप गाली निकालेंगे नेहरू को, गाली निकालेंगे इंदिरा गांधी को, या अन्य तरह की बातें निकालेंगे पुरानी। पर आज हम आपसे पूछते हैं, वो ज़माना गया, आज ज़माना आपका है। आज केंद्र में आपके मोदी जी हैं, राज्य में आपके जयराम ठाकुर जी हैं। आपने क्या किया? कौन सा राम राज्य लाया? कौन सा बराबरी का आपने इनको दर्जा दिया जो रिकांबियो बाजार में बैठ के छातियां पीट रहे हैं? अगर किसी ने किया था, विधायक महोदय ने गलत कहा, जाति सूचक शब्द कर रहे थे, आप केस कर सकते थे। आप सुशील कुमार का बयान ला सकते थे। सुशील कुमार को तो आपने साइड में खड़ा रखा हुआ था। जिसके ऊपर बीता है वो बेचारा मूक है, वो बेचारा चुप है। जो है दिक्कत है इनके नेताओं को है, कार्यकर्ताओं को है। आज जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने किन्नौर के आम आदमी की थाली में खाना परोसें, कैसे उसको खाना खाने लायक रखें, कैसे उनके बच्चों को रोजगार दें, कैसे हम माताओं बहनों के अधिकारों के लिए लड़ें, कैसे हम अपने अनुसूचित जाति के जो भाई है, किसी का गृह अनुदान है, किसी के बच्चे का रोजगार है, किसी की ज़मीन का कोई प्रॉब्लम है, बिजली की, पानी की कोई समस्या है, उसके लिए लड़े। नहीं, छाती पीट रहे हैं जाति जाति। तो ये जो दोगला रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, ये चलने वाला नहीं है। आज मेरे जनजातीय इलाकों के लोग, हम सब अनुसूचित जनजाति से हैं, जनजातीय हमारे ज़िले हैं, हम सब परिवार हैं, हम सब भाई हैं। हमें तोड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि इकट्ठे होकर ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं अपने किन्नौर के, अपने जनजातीय इलाके के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमको हमारी जो दैनिक जो समस्याएं हैं, जो हमारी डेली नीड्स है, उससे दूर करना चाहते हैं। कि हम बैठ के चर्चा ना करें कि हमारे रोजगार का क्या हो रहा है, हमारे नौतोड़ का क्या हो रहा है, बिजली का क्या हो रहा है, पानी का क्या हो रहा है, सड़क का क्या हो रहा है, क्यों हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं है, क्यों हमारे हॉस्पिटल खाली हैं, क्यों हमारे वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन काम नहीं कर रही है। आज ये चले हुए हैं चंदा मांगने राम के नाम पर। राम का नाम का चंदा ये पहले भी खा चुके हैं, अब दोबारा इन्होंने शुरू कर दिया है कि हमने राम के नाम का चंदा इकट्ठा करना है। अरे चंदा इकट्ठा करना है तो रिकांबियो के अंदर कोई अच्छी मशीनें लाओ, उसके लिए चंदा इकट्ठा करो, हम भी आपको खुल के जो है चंदा देंगे। इस कोरोना काल से भी आपको सबक नहीं मिला है। राम मंदिर बनाने के लिए केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, राज्य की सरकारें पैसा दे रही है, आम आदमी से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का खजाना बनने के लिए कितने करोड़ में राम मंदिर बनेगा? 100 करोड़ में बनेगा, 200 करोड़ में बनेगा, 10,000 करोड़ का इनका ये लक्ष्य है। इन बातों को हमको समझना पड़ेगा और हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है, इससे हमको सबक लेना होगा। और जब हमारा जो यहाँ पर सीजन खुलेगा, मतलब टेम्परेचर अप होगा, गर्मी आएगी, जब ये मंत्री हमारे गांव में, हमारे ज़िले में, चाहे वो मेरा ज़िला किन्नौर हो, चाहे वो मेरा ज़िला लाहौल स्पीति का इलाका हो, वहाँ पर जब आएंगे इन जनजातीय इलाकों में, तो जनजातीय लोगों को हम सबको उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब हमको सरकार की, मंत्री की, आपकी ज़रूरत थी, तब आप हमारे मध्य में नहीं आए। आज जब यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है तो आप हमारे बीच में आ रहे हैं, किस हैसियत से आ रहे हैं? हमको ज़रूरत जब थी तब आप में किसी में भी कोई हिम्मत नहीं हुई। आके एक बार पूछें कि कैसे आप इस सर्दी में रातें गुजार रहे हैं। जलाने के लिए लकड़ी है, खाने के लिए ताज़ी सब्जी आ रही है, दूध दही ब्रेड अंडा आ रहा है, या अन्य जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो आपको मिल रही है। आप देश दुनिया से कटे हुए तो नहीं हैं। ये सवाल हमको ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हो, या जिनके जब मंत्री आएंगे, इनसे हमको पूछना होगा, हमको जागरूक बनना होगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमको संगठित होना है, किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं। हमको संगठित होना है अपने अधिकारों के लिए, अपने किन्नौर को बचाने के लिए, अपने लाहौल स्पीति को बचाने के लिए, अपने जो जनजातीय इलाके हैं उसकी जो समस्या है, उसकी जो मांग है, जो नौतोड़ की मांग है, हमारी अन्य जो भी हमारी मांग है, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, यहाँ पर जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए संगठित होना पड़ेगा। संगठित अपने किन्नौर को बचाने के लिए, संगठित अपने लाहौल स्पीति को बचाने के लिए। तो हम सब जनजातीय इलाके के लोगों को इकट्ठा होना होगा अपने अधिकारों के लिए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपना प्यार व आशीर्वाद मेरे ऊपर आप यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।